बच्चों आज हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम जो है त्रिकोणमिति की परिभाषा को जानेंगे और उसके बेसिक कुछ जानेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्या है त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति इसमें हम परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या होगा? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा उनके मध्य बने कोणों के मापन का अध्ययन करते हैं। गणित की उस शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमिति की परिभाषा हो गई। ध्यान रहे कुछ टीचर क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ को बता करके वो कह देंगे कि यही जो है परिभाषा है, जबकि शाब्दिक अर्थ और परिभाषा में दोनों में बहुत ही अंतर है। ठीक है, चलिए इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रि मतलब होता है तीनों। त्रि का मतलब क्या होगा? तीनों। ठीक है, कोण का मतलब होगा कोण या झुकाव। कोण का मतलब कोण होगा, एंगल होगा, झुकाव होगा। ठीक है, और मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है, मापन, यानी कि इनको जब एक में समेटा जाएगा तो तीनों कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं, ऐसा दिया जाएगा इसकी परिभाषा। ठीक है, यानी कि ये जो होगा ये शाब्दिक अर्थ के अनुसार होगा और ये परिभाषा एक जो है आधुनिक परिभाषा होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम परिभाषा को सीखेंगे। अब इसमें एक चीज और है, क्या है? देखिए इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? देखिए इस चीज को देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले हमको जानना होगा कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, अनुपात जो होता है जब किन्हीं दो संख्याओं को, या कह सकते हो जब हम किन्हीं दो पूर्णांकों को आपस में एक दूसरे से भाग देते हैं तो उनका जो न्यूनतम रूप प्राप्त होता है उस न्यूनतम रूप को कहते हैं अनुपात। ठीक है, अब यहां हमको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में उनकी किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात होगा उसी अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या चीजें हैं, हमारे पास यहाँ एक त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज जो है समकोणीय है। क्या है, समकोणीय है। तो समकोणीय जो त्रिभुज है इसमें एक चीज और हम जानेंगे, अगर ये थीटा है, थीटा कोण है, तो इस थीटा कोण के लिए, ठीक है, हम यहां एक चीज जानेंगे कि थीटा के सम्मुख भुजा क्या होता है, सम्मुख भुजा वो होता है लंब। ठीक है, इसको यल से दिखाते हैं। और 90 अंश के सम्मुख भुजा जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कर्ण कहलाता है, और जिसको हम के से दिखाते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है शेष जो भुजा बचेगी, शेष भुजा को हम कहते हैं आधार। ठीक है, इसको हम ए से दिखाते हैं। ठीक, ये चीजें हमको पता हो गया। अब इसके बाद हमें जानना क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम देखेंगे, जब ये जो है थीटा है तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया। ठीक है, अगर हम लिख लें यल बाई के लिख दें, देखिए क्या लिखें, यल बाई के लिख दें। ठीक है, ए बाई के लिख दें, यल बाई ए लिख दें, तो ये पहला अनुपात बना, दूसरा अनुपात बना, और ये तीसरा अनुपात हो गया। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें जो है हम इस अनुपात को, पहले अनुपात को कहेंगे साइन थीटा, दूसरे अनुपात को कहेंगे कॉस थीटा। ठीक है, और तीसरे को कहेंगे क्या, टैन थीटा। अगर इसी को हम पलट दें तो मिलेगा क्या हमको, के बाई यल मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा के बाई ए मिल जाएगा, और ये ए बाई यल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कोसेक थीटा, और इसका नाम होगा सेक थीटा, और इसका नाम होगा कॉट थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमको टोटल जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गए। अब इसके बाद इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम क्या करेंगे, हम जो है कुछ फार्मूलों का निगमन कर लेंगे। ठीक है, एक चीज लेकिन इसमें हम और जानेंगे, क्या चीजें हमको जानना है, देखिए इसमें हमें एक चीज और जानना है कि अगर मान लीजिए हमारे पास है क्या है, टैन थीटा है, तो टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यल बाई ए है, इस अंश को के से भाग दे दें और हर को भी हम के से भाग दे दें, तो मिल जाएगा टैन थीटा इक्वल टू यल बाई के हो गया, इधर हुआ क्या, इधर हुआ ए बाई के। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यल बाई के मतलब साइन थीटा हो जाएगा, और ए बाई के मतलब कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से टैन थीटा का एक दूसरा भी वैल्यू हमको पता हो गया, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जब हम उल्टा करेंगे तो उल्टा इसका क्या बनेगा, देखिए यहां पर देखते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए होगा 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को जानेंगे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात की जब बात होगी तो यही है, लेकिन इन त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा जो है दो फार्मूला टैन और कॉट का साइन और कॉस के पदों में हमको मिल गया। ठीक है,
इस प्रकार से जो है हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, उसको हम देखते हैं, वो क्या है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, वो देखिए क्या है। देखिए इसमें हम करेंगे क्या, अब हम इसमें जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज देखिए क्या है, इस प्रकार से एक त्रिभुज बनेगा। अभी हमने इसमें सीखा था, देखिए क्या सीखा था, पी क्यू आर। ठीक है, इसमें ये थीटा था, तो ये क्या हो गया था, लंब हो गया था। क्या था, लंब। इसको यल से दिखाए थे। ये 90 डिग्री था, तो ये हो गया था कर्ण। इसको हम के से दिखाए थे। और ये आधार था, इसको हम जो है कैपिटल ए से दिखा दिए थे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या चीज, अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग और जो अन्य दो भुजाएं होती हैं उनके वर्ग का योगफल बराबर होता है। मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण होती है। कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजा यानी कि आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इनको हम एक इक्वेशन मानते हैं। क्या इक्वेशन हो गया, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम सबसे पहले एक चीज यहीं पे हम इसको रोकेंगे। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, दूसरा है कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का होता है 1/सेक थीटा। और फिर तीसरा है टेन थीटा, तो इसका होता है 1/कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इनका होगा क्या, 1/टेन थीटा। और इसके बाद सेक थीटा का होगा 1/कॉस थीटा। और कोसेक थीटा का हो जाएगा 1/साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम मिल गया। क्या मिलेगा, व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम, त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम। एक चीज और देखिए, ये बहुविकल्पीय टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे वो कह दें कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों का वैल्यू क्या होगा, या कह दिए कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, या कह दिए टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रहे ये भाग में है, इधर गुणे में आएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल में क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा और सेक थीटा का इक्वल में क्या होगा, 1 हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन मिलता है। ये क्वेश्चन अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और यह 11th क्लास में जरूर इस पे आधारित क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम जो है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और करते क्या है, समीकरण 1 में क्या करेंगे, के स्क्वायर से भाग देंगे, भाग देने पर। ठीक है, कुछ एडवांस लेवल लेकर के इसलिए चल रहे हैं जिससे हमको पिछली कक्षा जो अगली कक्षा हमारी होगी उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 और यहाँ होगा a बाई के का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा यल बाई के का
होल स्क्वायर। तो आएगा क्या, 1 हो जाएगा। इसके स्थान पे हम लिखेंगे क्या, कास थीटा, तो स्क्वायर है तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे लंब बटेकड़ यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको मिलेगा क्या, देखिए इसमें हमें जो है मिलेगा लास्ट पीरियड में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमको एक जो है फार्मूला मिल गया। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करेंगे, अब की बार ए स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए हो जाएगा के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हो जाएगा के बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस यल बाई ए होल स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमें दूसरा वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरे वैल्यू के लिए हम जो है क्या करेंगे, समीकरण 1 में अब की बार यल स्क्वायर से हम भाग देंगे। जब भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए हो जाएगा के स्क्वायर बाई यल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बाई यल स्क्वायर। यहां से मिलेगा क्या, देखिए यहां पर अब हम लिख देते हैं, हो जाएगा के बाई यल होल स्क्वायर इक्वल टू ए बाई यल होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 1। तो होगा क्या, के बाई यल क्या होता है, कोसिक हो जाएगा, यानी कि कोसिक स्क्वायर थीटा इक्वल ये हो जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 3 फार्मूले का निगमन हो चुका है। अब हम लोग जो है प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं और हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कवर करेंगे। वो देखिए क्या होता है, उसको हम हल करते हैं। अब देखिए प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी से। प्रश्नावली जो है हमारा, प्रश्नावली क्या प्रश्नावली है, इसमें प्रश्नावली 9.1 है। ठीक है, 9.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी एक दिया है और बी कोण समकोण है। कह रहे हैं जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर तथा बीसी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहे हैं तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न के मान ज्ञात करने का मतलब इन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इसका मान ज्ञात करना है साइन ए। ठीक है, और फिर कास ए का। दूसरा कहा है, दूसरा क्या कहा है, देखिए कास साइन सी। ठीक है, क्या कहा है, साइन सी और कास सी। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन इन्होंने कहा है ज्ञात करने के लिए। इसमें एक चीज और दिया है, क्या दिया है, कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। एक समकोण त्रिभुज क्या है, एबीसी है, और इसमें इन्होंने कहा है कि बी 90 अंश है। तो जब बी 90 अंश है और इसमें ए बी को इन्होंने 24 दिखाया है, तो ए बी बराबर 24 है और बी सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ए सी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, समकोण त्रिभुज ए बी
सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अभी हमने पिछले में बताया है। तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि सी ए स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सी ए अज्ञात है, तो सी ए स्क्वायर और ए बी है 24, तो 24 स्क्वायर, बी सी है 7, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो सी ए स्क्वायर 24 का क्या होगा 576 हो जाएगा, और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो आएगा क्या, सी ए स्क्वायर इक्वल टू 576 और उस जुड़ करके हो जाएगा क्या कहते हैं 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600, देखिए 625 हो जाएगा। और आएगा सी ए इक्वल 625, 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये जो बैलून निकला है इसमें रखेंगे। किसमें रखेंगे, देखिए जैसे पहला इन्होंने कहा है, पहला क्वेश्चन कहा है कि साइन ए, तो साइन ए जब थीटा ये है तो लंब बी सी बन जाएगा और कर्ण सी ए बन जाएगा, यानी कि होगा क्या बी सी बाई सी ए। अब यहाँ पर एक चीज दिया है, बी सी का वैल्यू है क्या 7 है, और सी ए का अभी हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर इसके बाद इन्होंने कहा कॉस ए, तो कॉस ए के लिए देखिए थीटा ये है, लंबी हो जाएगा, आधार क्या बनेगा ए बी बनेगा, और इसके बाद जो है आधार ए बी बन गया, कर्ण क्या बनेगा ए सी ए, तो सी ए हो जाएगा। ये है कितना, देखिए ए बी जो है वो है 24 और सी ए क्या है 25 है, ठीक है। अब इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है साइन सी। तो साइन सी के लिए जब बात होगी तो सी ये बना तो लंब क्या बनेगा ए बी बन जाएगा, तो ए बी बाई सी ए हो जाएगा। तो साइन सी इक्वल टू ए बी का वैल्यू है 24, सी ए का है 25। फिर अगला इसी प्रकार से कास सी है, तो कास सी के लिए लंब क्या बनेगा ए बी बनेगा, आधार बी सी बनेगा, और कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बी सी बाई सी ए। तो हो जाएगा कास सी इक्वल टू बी सी है 7 और सी ए है 25। इस प्रकार से प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो कि एनसीईआरटी से है, ठीक है। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हम हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि चित्र से tan p माइनस कास r का मान ज्ञात करना है, जबकि इन्होंने चित्र में दिया क्या है, देखिए इसमें दिया है p q r, ठीक है। ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अज्ञात है, ठीक है। हम करेंगे क्या, इसमें एक चीज हमको ज्ञात करने के लिए उन्होंने कहा है tan p माइनस cot r, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर है क्या 13 है, 13 स्क्वायर, पी क्यू क्या है 12, तो 12 स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 13 त्रिहियम 169 और यहाँ 12 ब्रहिम 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको हम पक्षांतर करेंगे 144 को, इधर जब पक्षांतर करते हैं तो मिलेगा क्या 169 माइनस 144, यहाँ हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर,
तो घटाओगे तो क्या मिलेगा, देखिए 25 मिल जाएगा। क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू हमको 25 मिला। क्यू आर इक्वल √25 आएगा, क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, यही वैल्यू ज्ञात करना है। तो tan p की बात जब हम करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर tan p इक्वल टू tan p इक्वल p मतलब ये बना p, तो लंब बन जाएगा क्यू आर हो जाएगा, और आधार क्या बनेगा, पी क्यू बन जाएगा। तो यहाँ क्यू आर का वैल्यू जो है अभी हमको मिला है 5, और पी क्यू का वैल्यू क्या है, 12 है। यहाँ लिख लेंगे 12। फिर इसी प्रकार से हम कॉट आर का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉट आर का वैल्यू देखिए क्या होगा, थीटा ये बना तो लंब ये बन जाएगा, जबकि कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, तो आधार बनेगा क्यू आर, ठीक है, बाई लंब बनेगा पी आर पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू हम 5 रखेंगे और पी क्यू का वैल्यू हम रखेंगे 12। क्या रखेंगे, 12। अब देखिए हमको निकालना है, क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, tan p का वैल्यू है 5/12 और कॉट आर का है 5/12। आ जाएगा लास्ट पीरियड में 0, यानी कि tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन बचा है उसको हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है।